मैं तुम्हें बरसाना वासी को लेने भेजा। कहाँ है वो? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु वहाँ कारागार में कोई नहीं था। असंभव। कंस के कारागार से बच निकलना असंभव है। वाह कान्हा, क्या खेल खेला है तुमने मामा जी के साथ। किंतु इस खेल के अंत का समय अब आ गया है था। तो जब तक है तब तक बस आनंद लीजिए। महाराज सब कह रहा हूँ, कुछ क्षण पूर्व यहाँ देखा था, तब यहाँ कोई नहीं था। ये अवश्य उस कृष्ण की माया है। पहले सोचा था कि एक एक करके बरसाना वासी का अंत करूंगा, लेकिन अब मैं इन सभी का एक साथ अंत करूंगा। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। महाराज हमें छोड़ दीजिए। महाराज हमें जाने दीजिए। अति उत्तम कान्हा, तुमने तो मामा श्री के अहंकार को चूर चूर कर दिया। अब मेरी मानो तो शीघ्र अतिशीघ्र मामा श्री को भी चूर चूर कर दो कान्हा। आपको तनिक धैर्य रखना होगा था, वो क्षण अवश्य आएगा। हम उस क्षण के समीप जा रहे हैं, पग पग कर आगे बढ़ रहे हैं, किंतु ये समय है मामा श्री को वास्तविक भय से अवगत कराने का। अब मामा श्री को ज्ञात होगा कि भय क्या होता है, और इसके लिए एक छोटी सी माया करने की आवश्यकता है। कैसे उस कृष्ण ने मेरे कारागार में ये माया की? कैसे? अच्छा, तो तुम मुझे मारने आए हो कृष्ण? ये क्या कान्हा, हमारे मामा श्री तो तुम्हारी परछाई देखकर ही भयभीत हो गए, और भय से देखो कैसे कांप रहे हैं। आज अपनी मृत्यु का भय इनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने काल को अपने समक्ष देखकर जैसे आतंकित से हो गए हमारे मामा श्री, जो कि आवश्यक है था। जो मामा श्री निर्दोष बरसाना वालों का शीश काटने के लिए चले थे, उन्हें भी अनुभव करवाना आवश्यक है कि वो भी नश्वर है। मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं कृष्ण, क्योंकि मैं महाबली कंस शीघ्र तेरा अंत करूंगा तेरा कृष्ण। बोल! बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को। जब किसी की मृत्यु समीप होती है ना,
तो उस व्यक्ति को उसका काल दिखने लगता है। तुम्हें मेरा पुत्र दिख रहा है, अर्थात तुम्हारा अंत समीप है। अक्रूर जी, क्या हुआ? आज महाराज कंस ने किसी का गला काट के शीश भेजने वाले थे, क्या हो गया? हाँ अक्रूर जी, क्या है ये सब? कैसे है आपके ये महाराज कंस? आप तो कह रहे थे कि शीश लेकर आएंगे, आप स्वयं शीश झुका कर क्यों खड़े? मूर्ख बालक, तुम महाराज कंस का उपहास कर रहे हो। तनिक अपनी वाणी को नियंत्रण में रखो, अन्यथा अनर्थ हो सकता है। समझे? सैनिकों, चलो। बलराम, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो माता रानी की कृपा है हम सब पर, जो सब सुरक्षित है। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम महाराज कंस का उपहास बनाकर मुसीबत को गले मोल लो। मैया शांत हो जाइए। देखिए, बुराई का मुख सदैव काला ही होता है, और देवी माँ ने तो आज अपने चमत्कार से ये सिद्ध करके भी दिखा दिया। मैया, अब देवी माँ इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं उपहास भी ना करूं? यहाँ हाट का सामान आधा भी नहीं बिका है, और अगर यही हाल रहा तो हम लोग अपनी चुनौती कैसे पूर्ण करेंगे? और अगर 9 दिन यही सब चलता रहा तो महाराज कंस का प्रकोप हम पर काल बनकर बरसेगा। और तुम्हें उपहास सूझ रहा है। माता रानी हर वक्त तो हमारी मदद नहीं करेगी ना, हमें खुद भी तो कुछ कर्म करने हैं कि नहीं? सही कहा मैया, हम मनुष्य हैं, हमें बस अपना कर्म निष्ठापूर्वक करना है, जो हम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आवश्यकता पड़ने पर कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा, है ना कृष्ण? अब तुम कह रही हो तो ऐसा अवश्य होगा। चलिए मैया, रात्रि का भोजन ग्रहण कर थोड़ा विश्राम कर लीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। ऐसे हाल में तो मेरे गले से एक निवाला तक नहीं उतरेगा, भोजन क्या करूंगी? हाँ राधा, चिंतन के कारण हमारी भूख ही नहीं रही। ऐसे संकट के समय में हम भोजन कैसे कर सकते हैं? नहीं करना कोई भोजन। मैया सुनिए तो। कान्हा, मैया तो बहुत अधिक भावुक हो रही हैं, और भावुक होकर वो तो कुछ खाएंगी ही नहीं। उनके साथ साथ कोई स्त्री कुछ नहीं खाएगी, और अन्य स्त्रियों के साथ साथ राधा भी कुछ नहीं खाएगी। कान्हा, नहीं देव, भावुक मैया नहीं, भावुक आप हो रहे। राधा भी खाएगी, मैया भी खाएंगी, और बरसाना की सारी स्त्रियां भर पेट अच्छी निद्रा पाएंगी। देख लेना। और वो कैसे? मैं हूं ना। यशोदा मैया तो कुछ सुनने को सज्जे ही नहीं। अब उन्हें भूखे पेट सोने भी तो नहीं दे सकती ना, क्या करूं? आज हमारे महाराज का घोर अपमान हुआ है। मैं किसी भी मूल्य पर यह हाट सफल नहीं होने दूंगा। सेनापति, तुम सैनिकों के साथ कल आसपास के गांव में जाओ और ग्रामीणों को चेतावनी दो कि यदि अब कोई इस हाट में आया तो वह महाराज कंस का दोषी होगा और दंडित किया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई इस हाट में आना नहीं चाहिए। जाओ। ये क्या? अक्रूर जी तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कृष्ण को सूचित करना होगा। हे वृक्षदेव, कृपा करके मुझे एक फल प्रदान करो। मेरी राधे भूखी है।
मैं उसे खिलाना चाहता। धन्यवाद। क्या हुआ? ये क्या कृष्ण, वृक्ष ने तो तुम्हें सच में फल दे दिया। हाँ तो तुम्हें नहीं क्या? वृक्षों में भी प्राण होते हैं। पता है, किंतु आज तक तो मैंने केवल वृक्ष से तोड़कर फल खाए हैं, कभी मांग कर नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि वृक्ष से मांगने पर भी फल मिल जाते हैं। इसमें क्या है? प्रेम से मांगो तो संसार में हर एक वस्तु मिल जाती है राधा। अच्छा कृष्ण, सुनो ना, मैंने देखा कि अक्रूर जी ने आसपास के सभी गांव में सैनिक भेजे हैं ताकि अन्य गांव वाले हमारे हाट में ना आ पाए। कल की चिंता कल पर छोड़ दो राधा। अभी तुम्हें भूख लगी है ना, खा लो ये फल खा लो। किंतु कृष्ण, वहाँ यशोदा मैया और अन्य सभी स्त्रियां चिंता के कारण कुछ खा ही नहीं रही हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं खा लूं। भला मैं कैसे खा सकती हूँ कृष्ण? तुम प्रकृति हो राधा, तुम खा लोगी तो सभी का पेट भर जाएगा।